जय कौन रह गया? अभी रामायण प्रभु नहा रहे हैं और योगेश्वर प्रभु है, राधा रमन प्रभु है। योगेश्वर प्रभु आ जाएंगे अभी। आ रहे हैं। ठीक, राधा रमन हम लोग भागवत महापुराण से प्रहलाद महादेव जी का चरित्र, उनकी शिक्षाओं को सुन रहे हैं। श्री प्रहलाद महाराज जी सहपाठी छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। श्री गुरुदेव की और श्री गोविंद देव की विशेष कृपा से ये सब श्रवण करने का हमें सुयोग मिल रहा है। उनकी कृपा नहीं होती हम कभी इन सब बातों को नहीं सुन पाते। ठीक है, दीवार पे लगाओ तो नींद ही आएगा। नहीं, दीवार को नहीं लगा। आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ। पीछे पीछे क्यों? पीछे जाने का मन क्यों कर रहा है? दीवार पे लगे तो बढ़िया नींद आ रहा है। हमें लगेगा हम सुन ही रहे हैं, सुन रहे हैं। और आंख जो है खुला भी है तो सोया है। प्रहलाद महाराज जी ने दयापूर्वक हमारे सामने आईना दिखा रहे। हम जो सोचते हैं कि हम पहले विषय का भोग कर लेंगे, पश्चात में बाद में हम जो है भजन करेंगे। श्री प्रहलाद महाराज जी जो हैं कृपा करके दयापूर्वक परम सत्य बात हमको सुना रहे, आईना दिखा रहे कि कह रहे हैं बताओ बाद में समय कब मिलेगा। नहीं, जीवन पड़ा। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे जीवन कहाँ पड़ा? तुम्हारा बुढ़ापा व्याधि में वो चला गया, नौजवान मतलब यौवनता में और काम इत्यादि चीजों में वो चला गया, फिर बचा हुआ 10 साल वो भी क्या घर गृहस्थी में चला। कहाँ समय? और बात सत्य है। ये तो समय निकाल के हम यहाँ रह रहे हैं तो समय तो भी समय नहीं है, देखा जाए तो भी समय नहीं। और बेचारा काम करने वाले के पास क्या होगा? और इसके दिल्ली में जो रहते हैं, जयपुर भी यही हिसाब, सब जगह आजकल यही हिसाब। कहीं भी जाओ घंटा भर लग ही जाता। तो जाओ घंटा लगता है, फिर काम करो, फिर आओ, फिर घंटा लगता है, फिर दिन भर की परेशानियां, फिर गाली किसी ने दे दी, किसी ने डांट दी, किसी ने कुछ सुना दी। और सबसे ज्यादा तो क्या मेहनत किया, तनख्वाह मिला नहीं। अब बेचारा यदि पहुंच भी जाता है, केवल शरीर पहुंचता है, मन अभी तक संसार में ही रहता है। और मठ में मन पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता सारा सब कुछ। तो करेगा क्या? और थोड़ा समय जो बहुत मुश्किल से निकाल भी दिया, ज्यादातर तो लोग जो हैं आजकल सब जगह ही, केवल दिल्ली बॉम्बे नहीं, मैं देखता हूँ छोटी शहरों में भी केवल लोगों के पास संडे के दिन का समय है बस। केवल सैटरडे थोड़ा सा, यदि सैटरडे संडे यदि छुट्टी है तो सैटरडे थोड़ा सा समय है, वो संडे है। और उस संडे में ही सब काम, मठ संबंधित भी काम है, घर की भी काम है, रिश्तेदारों का भी काम है, सारा काम उसी संडे के दिन निपटाना। कैसे? मन 10 जगहों में बटा हुआ, कैसे हो?
यदि कोई परमार्थ में सीरियस है, यानी जिसने समझ लिया कि मुझे श्रेय पथ पे जाना है, संसार में दुख ही दुख है, केवल वही जो है सीरियस वो जो कि रैर। इसलिए प्रहलाद महाराज जी यदि इस प्रकार कृपा करके हमें आईना नहीं दिखाते, हम तो मन को ठगते, मन हमें ठगता, कहता ना कोई नहीं हमें बात में बात। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी कृपा करके हमें ये सब चीज समझा रहे हैं, और हम जितने मनोनियोग से इन सब बातों को सुनेंगे में ठीक करो, पौधा लगा देना एक बात, उस पौधे को पेड़ का रूप में बदला देना, इसमें मेहनत लगता है। बच्चे का जन्म दे देना ये भी एक बहुत बड़ा प्रयत्न है, किंतु वही सब कुछ नहीं। उसको जो परवरिश है, उसको एक संस्कारवान व्यक्ति के रूप में उसको बड़ा करना सबसे ज्यादा मेहनत इसमें लगता है। क्यों? क्योंकि किसी के मनोवृत्ति को बदलना बहुत मुश्किल है। प्रारब्ध से मिला है रजोगुण तमोगुण स्वभाव, सबके तमोगुणी स्वभाव, रजोगुणी स्वभाव, सतोगुणी स्वभाव। इसको धीरे धीरे संग के प्रभाव से बदलना टाइम तो लगेगा, मुश्किल भी है, परिश्रम है इसमें। तभी जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी ने कहा कितना गैलन पूर्ण लगता है किसी को भक्त बनाने में। मतलब भक्त यहाँ बनाने का मतलब ये है कि केवल जोड़ा नहीं है, एक हो गया जोड़ना, दूसरा हो गया क्या पेड़ बनाना। मतलब पौधा जब लगाते हैं, पौधे को क्या चाहिए? पानी चाहिए, खाद चाहिए, धूप चाहिए, सब चीज चाहिए। कि जब वो पेड़ का रूप ले ले तो पेड़ बड़ा पेड़ बन जाता है, तो पानी चाहिए उसको, तो धूप खाते चाहिए, तो चाहिए तो सही सब कुछ, किंतु स्वतः ही ले लेता। तो ये क्या हुआ? प्रतिष्ठित होना। तो ये प्रतिष्ठित होना कुछ जरूरी है। जब तक प्रतिष्ठित नहीं होगा तब तक भक्त माना नहीं जाएगा, तब तक तो केवल भीड़ है। जब तक प्रतिष्ठित नहीं है तब तक क्या है? केवल भीड़। जिस प्रकार से नेता लाखों गोवर्धन में आप लोगों ने देखा होगा, वन ये वन वो वन करके मेरे सामने मैंने देखा, कितना पौधा लगाया, फोटो वोटो खिंचवाया, पेपर में खूब आ गया, सब चले गए। फिर बाद में पानी भी थोड़ा थोड़ा देते रहे, किंतु उन पौधों में से कितना पौधा टिका ही नहीं। इक्के दुक्के टिके हों तो टिके हों, बाकी सब ये सब तो एक हो गया भीड़ और दूसरा हो गया प्रतिष्ठित होकर के भजन करना। तो ये प्रतिष्ठित होना ये कैसे संभव है? ये प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाओं को जब तक सुनेंगे नहीं, इसके लिए प्रयास करेंगे नहीं, तब तक प्रतिष्ठित होना संभव नहीं। हाँ, ये गुरु वैष्णव की सेवा करते करते उनकी कृपा मिलेगी तभी प्रतिष्ठित हो सकते, अन्यथा प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। शरीर तो बैठा है यहाँ पर, किंतु मन कहाँ है? मन संसार में। जब तक मन टिकेगा नहीं, मन स्थिर नहीं होगा, तब तक प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। ठीक है? तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी इन शिक्षाओं को हमें बार बार सुनना जरूरी है। कृपा करके हमें इतनी इतनी कड़वी बातें हमें समझा। इसके लिए हमें समय निकालना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। मठ में भी हैं यदि तो भी हमें बात जैसा तैसा समय हमको निकालना पड़ेगा चिंतन करने के लिए। मन को लगाना पड़ेगा। रूप गोस्वामी पाद जी ने यही कहा,
तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। तो ये नियोज्य शब्द का क्या मतलब है? ये लगेगा नहीं, हम बैठे रहेंगे किसी दिन लग जाएगा, नहीं लगेगा। नियोज्य माने लगाओ, लगाना पड़ेगा इसको। इस प्रकार से मिलिट्री में कुत्ते को ट्रेनिंग देते, रिंग रख दिया ऐसा और कुत्ते को बोला जंप करो, तो क्या पहले दिन ही जंप मार देता है? 6 महीना 1 साल लगता है उसको करते करते, 10 बार चोट लगता है, तो करते 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 फिर एक बार सीख गया तो सीख। ठीक वैसे इस मन को भी क्या है, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। यही गौड़ीय भजन की विशेषता है। नियोज्य, मन को लगाना पड़ेगा, केवल शरीर को लगाने से नहीं चलेगी काम। शरीर के साथ साथ जिह्वा और इसके साथ साथ विशेष रूप से ये मन को लगाना। और ये मन जो है वैसे ही नहीं लग जाएगा, बैठे रहेंगे लगेगा नहीं। कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? नियोजित करना। कैसे नियोजन? तो ठीक है, नियोजित करना पड़ेगा। कैसे नियोजित होगा? कहाँ से प्रारंभ होगा इसका? साधु संघ से, महत संघ, और चिंतन भी करना होगा उसको। देखो, गुरु महाराज जी से हमने जो सीखी, नाम करते करते मन तो लगेगा नहीं। कैसे लगाओगे? जो कथा हम महापुरुषों से सुनते हैं, नाम करते करते उसी कथा को स्मरण करना पड़ेगा, यानी मन में बार बार लाना पड़ेगा। और उसी कथा का स्मरण करते 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 उस पर पहले तो स्मरण किया, स्मरण करने के बाद क्या करना पड़ेगा? मनन करना पड़ेगा। स्मरण माने पहले तो सारा लाया, फिर उसके बाद क्या? मनन। अच्छा, जैसे मैंने पूछा था दुर्लभम है तो क्यों दुर्लभ है? ये हुआ मनन। इस प्रकार स्मरण और मनन करते 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 मन जो है ये परमार्थिक चीजों को ग्रहण करने की परिपक्वता धीरे धीरे उसको प्राप्त होगा। अब यही कथा जो है, अच्छा ये कथा चिन्मय है, ये कथा भी नाम है, नाम कर रहे हैं और नाम का ही स्मरण हो रहा है। अच्छा, साथ साथ क्या है? साथ साथ जितने श्लोक हैं उन श्लोकों को भी स्मरण किया और श्लोकों का भी चिंतन किया। दुर्लभम मानुषम जन्म, बार बार उस श्लोक को कहा, जोर जोर से भी कहा, फिर चिंतन किया। ये भक्तिविनोद ठाकुर जी की भजन पद्धति, ये सब चीज भजन रहस्य में यही सब चीज सिखाया। एक एक श्लोक पढ़ा और नाम करते करते उन्हीं श्लोकों का मनन चिंतन किया, उसका मीनिंग किया है। ठीक है, ये करने से क्या होगा? नाम भी कैसे 16 हो गया, 32 हो गया, पता ही नहीं चलेगा। कैसे टाइम 1.5 घंटा निकल गया पता ही नहीं चलेगा, बोरियत ही नहीं लगेगी। ठीक है, यही करते करते यही कथा ही भावना का रूप लेगा। तो जिससे हम सुनते हैं उनकी भावना तो ट्रांसफर होगा कि नहीं? नहीं तो कैसे ट्रांसफर होगा? मानो उन्होंने सुनाया, आपने सुना, बस उसके बाद गया। तो किसको सुना रहे, क्यों सुना रहे? यदि उसका मनन नहीं है तो ठहरेगा फिर कहां से? और नाम भी जब तक इन कथा, अच्छा नाम क्या है? उन वैष्णवों की कथा के साथ साथ नाम यदि लेंगे तो कैसे होगा? उनकी कथा में क्या उनकी भावना जुड़ी हुई है, तो उस भावना के साथ हम यदि नाम लेंगे तो फिर कैसी होगी? वो नाम अपराध नहीं होगा। नहीं तो हम यदि नाम कर भी रहे और जोर जोर हरे कृष्ण कर भी रहे और नाम को सुन भी रहे, आखिर तो क्या सुन रहे हो आप? नाम अपराधी तो सुन रहे हो, तो लाभ क्या इसका? ये गौड़ीय भजन पद्धति है। ठीक है, तो इसलिए ये सब रहस्य इन चीजों का, यदि कोई
भजन में प्रवेश करना चाहता है, ये सब रहस्य है इसका। यदि बार बार से नाम लेके ऐसे ही बस माला की कंठी माला मोटे मोटे और 5 किलो की माला लेगा, अरे कितना 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 ऐसे डोले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यदि यही करते रहना है तो ठीक है। कि यदि विचार प्रणाली में रूप रघुनाथ की वाणी में भक्ति ठाकुर जी की शिक्षा में यदि प्रवेश करना चाहते हैं तो बड़े शांत शिष्ट होकर के मन को बार बार गुरु वैष्णवों की कथा में लगाना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी हमारी जो भक्ति जो है स्थिर हो ही नहीं सकता। जब उन कथाओं के साथ मानो महापुरुषों की कथा सुना हमने और सुनने के बाद नाम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही कि परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने इस प्रकार से जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की सेवा की, जान देकर के सेवा की। हमने सुना और नाम करते करते उसी कथा को पहले तो हमने स्मरण किया, फिर उसके ऊपर चिंतन करने लगे। ये होता एक शिष्य। तो फिर क्या होगा, तब उस समय आप यदि महामंत्र करोगे, वो भावना फिर जुड़ गई ना उसमें, तब वो जो पुकार है नाम जो है, फिर नाम अपराध होगा वो, क्योंकि नाम अपराध में चीजों का सोच ही नहीं रहे हो। नहीं तो आप यदि दिन रात नाम अपराध नाम अपराध नाम अपराध नाम अपराध नाम अपराध ही सोचते रहोगे तो नाम अपराध ही होता रहेगा, ये कभी छूटेगा नहीं चीज। ठीक है, इस चीज को हमें सीखना है। गुरुदेव यही बात को समझाते थे और मैंने कई बार समझाया, मेरे उत्तराखंड में भी मैंने समझाया यही वाली बात। कि राजा था एक, नींद नहीं आता था उसको या कुछ बीमारी था उसको, बीमारी केवल मनोकल्पित बीमारी थी, वास्तव में वो बीमार नहीं था, बस वो दवाई लेते रहने की बीमारी थी। तो श्री वैद्य जी ने देखा कि इसका तो क्या इलाज क्या है, इसका दवाई देते रहो महीना देते रहो। तो उनके मन में एक तरकीब आई, विचार आया। उन्होंने राजा से कहा, मैं एक नया पुड़िया लाया, ये आप ग्रहण करो। वो राजा बहुत ही प्रसन्न हो गया, किंतु इसमें एक शर्त है, ये पुड़िया लेने से पहले बंदर का चेहरा याद नहीं करना। जैसे ही याद आ गया, ये पुड़िया आप ले नहीं सकते। राजा ने कहा ठीक है जी, ये कौन सी बात, मैं कभी सोचता नहीं हूँ, मैं बंदर के बारे में कभी मैं सोचता ही नहीं। तो ठीक है, तो वो पुड़िया ले लिया और जैसे ही वो समय आया लेने का, जैसे ही लेने लगा, फिर वो व्यक्ति की बात मन में याद आ गई। बंदर के बारे में नहीं जो नहीं कहा वही चीज मन जो है जबरदस्ती सोच, अरे मैं तो सोच नहीं। फिर रात की समय आए, रात को भी वैसे ही, अरे नहीं सोचना, बस मन वही चीज सोचने लगे। अच्छा, जिसको मना करो मन वही चीज करने के लिए जबरदस्ती जाता, इसलिए बार बार वही चीज आप कहोगे ये अपराध नहीं सोचना नहीं सोचना नहीं सोचना, वो नहीं सोचना ही सोचना में मतलब प्रयुक्त हो जाए। तो अपराध नहीं सोचने का उपाय क्या है, पॉजिटिव चीज लाओ। ये गुरु वैष्णवों की जो रसमयी कथाएं हैं, वो जब तक मन में भरेगा नहीं भावनाएं, तो ये नेगेटिव दोष दृष्टि और अपराध में दृष्टि तब तक ये जाएगा नहीं। ये सब कैसे जाएगा, संभव ही नहीं। उन महापुरुषों की भावना को हम यदि भीतर लाएंगे नहीं, हमारी गंदगी जा ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, जाता ही नहीं। तो इसलिए ये सब गौड़ीय वैष्णव भजन पद्धति भक्ति ठाकुर जी ने सिखाया, श्री गुरुदेव ने सिखाया, श्री महाप्रभु ने सिखाया। एक एक श्लोक में रस का भंडार है।
किंतु हमारी अभी भक्ति हुआ नहीं है, इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा। किंतु इन श्लोकों के, इनकी व्याख्याओं में हमें डूबना है, तभी तो नाम हो पाएगा। नहीं तो कैसे नाम होगा? लाख नाम भी यदि हम कर रहे हैं लेकिन नाम अपराधी तो है, कौन सी बड़ी बात है इसमें? एक शुद्ध नाम कर लो ना, करके दिखा दो तो कोई मतलब बहादुरी है। लाख नाम भी कर लो, 3 लाख नाम भी कर लो, कि यदि नाम अपराधी है सारा का सारा, तो फिर क्या लाभ? यदि एक शुद्ध नाम यदि कर लोगे फिर बहादुरी है उसमें। लेकिन ये कैसे आएगा? ठीक है, नाम निरंतर करते करते नाम अपराध युक्ता नाम नामान्य हरन्ते, नाम अपराध वाले व्यक्ति निरंतर नाम करते करते हो जाएगा। किंतु निरंतर करते करते भी साधु संग के बिना नहीं हो सकता। श्रेष्ठ साधु संग के बिना विचार परिवर्तित नहीं हो सकता, संभव नहीं। तो नाम अपराध तब तक जाएगा नहीं। श्रेष्ठ संग ठीक बात है, नाम करते करते जाएगा, किंतु इसमें एक बात रह गया, साधु संग में नाम करते करते ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तभी श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने क्या प्रार्थना की? प्रेम व्रत में भी ये बात क्या है? साधु संगे कृष्ण नाम, यही मात्र भिक्षा जाय, संसार जिनिते आर कोनो वस्तु नाय। क्यों बोला ऐसा? साधु संग में कृष्ण नाम क्यों बोला? वैसे कृष्ण नाम बोल देते। साधु संग के बिना कृष्ण नाम हो ही नहीं सकता। प्रेम व्रत में है, यदि नाम करीबे भाई तबे करो साधु संग। क्यों बोला गया? यदि नाम सुनते सुनते सब कुछ ये हो जाता तो साधु संग की क्या बात है? क्योंकि नाम करते करते सब कुछ हो जाएगा, किंतु क्या नाम? वही नाम अपराधी तो फिर सोचते रहेंगे हम। वो नाम अपराध शुद्ध नाम के रूप में परिवर्तित कैसे होगा? यदि शुद्ध नाम करिवे बाय तबे करो साधु संग, साधु संग से ही शुद्ध नाम संभव हो। कैसे संभव पर है? जो उन शुद्ध वैष्णवों की भावना यदि हम भीतर ग्रहण किया, मनन किया, मन में बार बार उसका चिंतन किया, और जो उनकी भावना को आत्मसात किया, यानी स्वीकार किया, ग्रहण किया, तब तो वैसे शुद्ध नाम निकलेगा, नहीं तो कैसे निकल जाएगा? तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने कृपा करके हमें ये सब चीज समझा रहे। इन चीजों को बार बार हमें स्मरण करनी, यही संपत्ति है, असली संपत्ति यही सब चीजें। ठीक है, तो श्री प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि किसके अंदर साहस है? जो इस ग्रह संसार में आसक्त है, उस आसक्ति को तोड़ करके भगवत भजन कर लें। किसके अंदर साहस है? को उत्साहित, स्नेह पाशैर दृढ़ैर बद्धम। ये स्नेह बंधन जो है, स्नेह पाशै, स्नेह जो है पाश यानी रस्सी, बंधन के रूप में यहां पर कहा गया। बंधन है ये स्नेह। किंतु ये वाली बात जो है ये केवल प्रहलाद महाराज जी और जो परमार्थ में है वही कह सकते। संसारिक लोग तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, किंतु प्रहलाद महाराज क्या करें? स्नेह पाश है, ये स्नेह रूपी, ये स्नेह क्या है? ये अच्छी बात नहीं है, ये उल्टा बंधन है, ये उल्टा रस्सी है, बांध देता। दृढ़ बद्धम, दृढ़ पूर्वक बंधन है ये संसार में आप बाकी चीजों को तो खोल सकते हो, किंतु इस बंधन को खोलना ब्रह्मा शिव के लिए भी संभव नहीं, इतना कठिन चीज। इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने कहा को उत्साहित, किसके अंदर साहस, विमोचितुम, इन चीजों से निकलने का साहस किसके अंदर है? संभव नहीं।
अर्थात जो कहता हाँ हो जाएगा ये केवल मन को ठगने वाली बात। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, किंतु जो व्यक्ति प्रारंभ से भजन करना सीख लिया, फिर वो यदि गृहस्थ आश्रम में भी जाएगा तो भी क्या रहेगा, उसका भजन चलता रहेगा, क्योंकि उसने सीख लिया ना भजन। फिर कोई मतलब भय नहीं है, क्योंकि उसको पहले से मालूम है ये तो मेरे बंधन है। वो उस स्नेह को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देगा, जिस प्रकार से भक्तों ठाकुर जी ने कीर्तन में सुनाया। बंधु तारा सुत सुता तब सीतास अमार बोलिते प्रभु आर के होनाय तुम्ही आवर मात्र पिता तुम्ही अमार मात्र बंधु पिता बंधु भाई पिता बंधु भाई। किया है कभी कीर्तन ही है? बंधु तारा सुत सुता तब नहीं किया, सहित क्या जरूरत है? क्या जरूरत है सब चीज? जरूरत ही नहीं है चीज। सीतारामनी शिरोमणि। तो कहते हैं कोनो अर्थ तृष्णा विसृजे प्राणेभ्योऽपि यईप्सित यं क्रीणाति असुभि प्रेष्टैस्तस्कर सेवको वनिकः। पहला तो है स्नेह बंधन, ठीक है, पत्नी का, पति का, बच्चों का। तो ये स्नेह बंधन जो है इसको तोड़ना संभव पर नहीं। ये स्नेह बंधन क्यों तोड़ना? सब चिपके रहे, लगे रहे सब, यही तो हमारे दुर्गति का कारण है, हम नहीं समझते। देवहूति ने कहा प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानं कवयो विदु सएव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम अपावृतम। यही जो स्नेह बंधन जो है, यदि हमने संसारिक लोगों के प्रति किया, वही हमारे बंधन का, यानी बार बार जन्म लेने का कारण। और यदि वही बंधन, वही स्नेह को यदि हमने सएव साधुषु कृतो, वही चीज हमने यदि साधुओं के प्रति किया, मोक्ष द्वारम अपावृतम, और वही जो चीज है वो हमें मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा। तो इसलिए ये स्नेह बंधन ही हमारे दुर्गति का कारण। पहला तो ये हो गया। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं? उस स्नेह बंधन की रक्षा के लिए क्या करेगा वो, यानी पत्नी की, पति की, बच्चे की, सबकी, माता पिता, रिश्तेदार, सबकी खुशी के लिए क्या करेगा? पैसा चाहिए। पैसा के बिना तो न शादी होगी, न पत्नी रहेगी, न बच्चे होंगे। ये देवहूति ने भी कहा इस भागवत महापुराण में। कर्दम मुनि ने पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा संतान। ठीक है, तो देवहूति ने कहा पहले तो आप छत बनाओ, और ये जो सड़ा गला ये जो शरीर है इसको नौजवान बनाओ, भोग करने के योग्य बनाओ इसको। इस प्रकार से धन के बिना काम नहीं चलेगा। और जैसे ही धन नहीं है उसी समय सारा रिश्ता समाप्त। तो वो धन के संग्रह के लिए
बेचारा क्या नहीं करता है। कोनो अर्थ तृष्णा, ये धन की जो तृष्णा जो है, लालसा जो है, प्राणेभ्यो अपि ईप्सित, ये जो प्राणों से भी बढ़ के ये धन की लालसा है। कहते को विसृजेत, किसके अंदर ये साहस है कि ये धन के प्रति जो लालस है इसको त्यागे। ये बड़ा खतरनाक चीज है धन के प्रति, बहुत खतरनाक। और जिसको ये लत लग गया, विशेष करके हमारे देश के जो सेठ लोग हैं, क्या कहते हैं वो, चमड़ी चली जाए दमड़ी में, रोज देखेंगे करके चार्ज ऐसा ऐसा, वो तो खर्चेंगे नहीं, कंजूस, मक्खी चूस। तो कहते हैं प्राणेभ्योऽपि ईप्सित, प्राणों से भी बढ़ के प्यारा है क्या, धन। ये भागवत महापुराण में सुंदर से एक कथा है 11वें स्कंद में, भिक्षु गीता, भिक्षु का चरित्र। वो पहले सेठ था और इतना कंजूस था कि मतलब पत्नी के लिए भी वो पैसे को खर्चता नहीं था। फिर तो बच्चों की और बच्चों के परिवार की तो बात ही क्या, वो अपने ऊपर भी नहीं करता। तो घर वाले परेशान, सब लोग परेशान। भागवत में सब प्रकार की मतलब प्रसंग है, सारी सब प्रकार की शिक्षाएं। तो फिर किसी दिन क्या हुआ, बच्चों ने ही सबने मिलकर के उसको मार पीट के भगा दिया और जला दिया सारा। तब उसको अकल आई, तब उसने क्या किया पता नहीं, पिछले जन्मों का संस्कार न पता नहीं क्या, वो साधु के पास चला और वहां जाकर के साधु ने कहा तू संन्यास लो, जहां जहां जिन जिन को तुमने तंग किया वहां वहां जाओ, उन्हीं के घर जाओ और उनकी गालियां सुनो, सहन करो उस चीज। तो बेचारा गया और जिन जिन के पास उनकी समस्या थी उनके ही घर जाके भिक्षा मांगता था। वही लोग इसको देख करके गाली देते थे, बेशरम कर, खूब सुनाते कि तो गुरुदेव ने कहा सहन करो। देखो ये भिक्षु गीता, इसमें जो है बहुत मुख्य प्रसंग है, सहन शक्ति क्या होता है। हमें तो इतनी सी बात को बर्दाश्त होती नहीं, बहुत मुश्किल। आजकल जो हम रहते हैं जिस प्रकार के चार दीवारी के भीतर, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कोई कुछ सोच भी ले दूर दूर से, पता नहीं क्या सोच रहा, अच्छा पता नहीं क्या हो गया, अरे वो आज मुझसे देखा भी नहीं, चलता रहता मन में सब चीज। तो सहन शक्ति इतनी सी भी नहीं रहेगी, इतनी सी भी नहीं, झट सुना देना, झट कर देना वाला चीज है। तो इसलिए ये जो है भिक्षु का ये जो गीत है, इसको हमें सुनना है, समझना है, बहुत ही मुख्य प्रसंग है ये। तो वो क्या किया, गुरुदेव ने कहा सहन करो, तो सब सहन करता था, खूब सुनाते थे, सब सहन करता था। लोगों ने कहा भंड, धोखेबाज, कंजूस, सारी पहली की बातें सब कह सुना। और यहां तक भी उसके जो भिक्षा पात्र में जो भी उसको बेचारा खाने का मिलता था, जानबूझ के उसमें मल मूत्र त्याग दे, इतना तंग किया, इतना तंग किया कि तो जब देखा कि इतना तंग करने पर भी इतना सा भी वो जो है विचलित नहीं, पता नहीं श्रेष्ठ संग मिला है उसको। और श्रेष्ठ संग में उन श्रेष्ठ महापुरुषों की बात पर उसने विश्वास भी किया। ये भी तो जरूरी है, विश्वास करना, बात मानना। बात ही नहीं मानेंगे, यदि मन के हिसाब से ही चलते रहेंगे तो फिर थोड़ी ना साधु संग होगा, तो साधु संग नहीं हुआ, फिर मन का ही संग हो रहा। तो गुरु की बात सुनी तो नतीजा क्या हुआ, सब सहन किया, करते 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 करते
ऐसा दिन आया कुछ सालों के बाद, वही लोग कहने लगे, ओ ये तो बदल गया, हमने इतना तंग किया इसको, फिर भी इसने न गुस्सा किया, न शाप दिया, न पहले जैसे, पहले का इसके अंदर कोई स्वभाव अब नहीं रह गया। तब वही लोग जो गाली बकते थे और वही लोग जो मतलब मल मूत्र सब कर देते थे, वही लोग आकर के इसको प्रणाम करने लगे। तब वो भिक्षु कहता है, हैं? बहुत सुंदर वहां पर बात उन्होंने कही है, जिसको भिक्षु गीत के नाम से जाना जाता है। तो उसमें लास्ट में वो कहता है कि अहम तरिष्यामि दुरांत पारम तमो मुकुंदाग्र निषेवयैव। तब प्रतिज्ञा लेता है, मैं ये सन्यास जो लिया हूं ये केवल मेरे मन, तन, मन, वचन को दंड देने के लिए। त्रिदंड, त्रिदंड क्या है? ये शरीर जो काबू में नहीं रहता है, उसको काबू में लाने के लिए शासन करना। नहीं नहीं नहीं, सोना नहीं, जगो जगो, नेत्र बंद मत करो। गाँव आ गए, जैसे ही बंद किया तो वो बस स्वर्ग नगरी में सीधा है। तो ये त्रिदंड क्या है? जो शरीर काबू में नहीं है, उस शरीर को दंड दे करके काबू में लाना। तू क्यों नहीं मानेगा मेरी बात? फिर दूसरा दंड क्या है? वाणी का, जो भी बोल दिया, अंट शंट बक दिया सब, फिर बाद में रोया भी, पछताया भी, उस वाणी को दंड देना। नहीं, तुम इसके बाद कुछ नहीं बोलेगा, केवल भगवत कथा ही बोले। और तीसरा दंड क्या है? मन का। मन का दंड सबसे कठिन चीज है। मन जो है क्या दंड देगा? मन के द्वारा विषय का चिंतन करेगा ही, ये दंड। ये जिसने किया, मतलब शरीर का फिर भी ठीक है, वाणी का बहुत मुश्किल है तो भी ठीक है। मन का जो दंड है कि पूरा दिन में विषय का हम सोचेंगे ही नहीं, केवल कृष्ण के चरणारविंद का ही सोचेंगे, राधा कृष्ण का, कितनी बड़ी तपस्या है, संभव है? किंतु ये तीनों दंड जिसने दिया वही त्रिदंड है। तो वो भिक्षु ने कहा कि मैं ये त्रिदंड ले रहा हूं जो पहले पहले के महापुरुषों ने लिया है? और किस लिए ले रहा हूं? ये प्रतिज्ञा या ये संकल्प लेने के लिए कि अहम तरिष्यामि दुरांत पारम तमो, ये तमोमय यानी मायामय, अंधकारमय, विद्यामय, ये जो भ्रमित, ये जो संसार की जो स्थिति है, तरिष्यामि, मैं इसको पार करके ही रहूंगा। कैसे करोगे पार? मुकुंदांग्रिर निषेव भगवत चरणारविंदों की भक्तिमयी सेवा के द्वारा ही ये संसार को पार किया जा सकता है। इसलिए भगवत चरणों के चिंतन, उसकी सेवा, भक्ति के द्वारा मैं इस संसार के भ्रमित विचारों से मैं निकल के मुक्त होऊंगा ही और भगवत सेवा में नियुक्त होऊंगा ही, इसका संकल्प लेता हूं। इसलिए मैंने त्रिदंड संन्यास मैंने लिया है। ये भिक्षु गीत का बहुत ही एक मुख्य श्लोक है। तो प्रतिज्ञा उसने लिया और वैसे ही किया, सब कुछ सहन किया। तो नतीजा क्या हुआ? बस वही लोग जो गाली दे रहे थे वही प्रणाम करने लगे। नहीं, ये सचमुच में बदल गया था, इसके ऊपर सचमुच में गुरु की कृपा हो गई। ये चीज सबके साथ होना है। यदि मतलब डटे रहे तो फिर वही जिन्होंने कहा कि छोरी को लेके भागेगा, वही फिर कहेंगे अरे तू तो महासाधु है कि नहीं? किंतु डटे नहीं, यदि हम नहीं डट पाए फिर तो वही लोग फिर गाली बकेंगे। हाँ, मैंने सुनाया ना, देखा भाग गया ना, जूते देंगे बातों से भाग गया ना। तो इसलिए भिक्षु गीत को सुनना बहुत जरूरी है। मतलब भागवत के
एक एक चीज में इतनी चीजें हैं कि डूब जाओ उसमें बस। जब इसमें डूब जाएंगे फिर संसार कहां से दिखेगा, समय कहां से होगा, लड़ाई कहां से हो जाएगी, मन मिटाव कहां से होगा, होगा कहीं से नहीं हो सकता। क्या तो कहते हैं ये जो धन है, ये धन के प्रति जो ईप्सिता, जो लालसा है, कैसे कैसे कमाता है वो। और विशेष करके नॉर्थ में, विशेष करके दिल्ली में इतना झूठ बोल बोल के धंधा, मतलब धंधा जो है झूठों में ही चलता है। झूठ बोल और कहते हैं महाराज, कोई एक सेठ थे मथुरा के, नाम ही उनका था भगवान दास, सिंधी थे, सिंधी। तो उनके रिश्तेदार वो जयपुर में थे, कोई कहने लगे मेरा एक रिश्तेदार जयपुर में बड़ा खूब कमाता। तो कहने लगे वो 2 नंबर का काम करता है ऐसा वैसा। तो मैंने पूछा क्या 2 नंबर काम करना जरूरी है, उसके बिना क्या धनीमानी नहीं हो सकता। महाराज 1 नंबर में धनी हो नहीं सकता, सब 2 नंबर में ही धनी हो। झूठ बोले बिना, बेईमानी किए बिना, कल पेमेंट कर देंगे, परसों पेमेंट कर देंगे, ऐसा करते करते 4 साल लगा देंगे। तो यही कर करके लोगों को, मतलब इसकी टोपी उसकी, उसकी टोपी उसकी, कितने मेहनत से धन, वो सोच रहे मैंने धन कमा लिया, कि तो वही धन झटके में सब कुछ लुट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा फिर उसके। तो कहते हैं कि ये धन को कमाने के लिए क्या करते, यम क्रीणाति अशुभि प्रेष्ट तस्कर सेवको वनिक। इसी धन को कमाने के लिए अपने प्राणों तक को भी दाव पे लगा देते। कौन लगा देते? 3 लोगों का नाम लिया यहां पर। तस्कर, चोर, डरता है पकड़ा जाऊंगा, देखेंगे धुलाई है, कर देंगे मेरी, सोचता नहीं, पागल हो जाता है। पागल मतलब कि रोज उसको चोरी करना ही। गुरुदेव से हमने एक बार सुना था कि परम गुरुदेव के समय में, बहुत पहले की बात है, 1940-50 की बात होगी, तो एक थोड़ा वृद्ध एक व्यक्ति परम गुरुदेव के पास आया, यानी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के पास आया। उन्होंने कहा ठीक है रहो। तो रहता था बेचारा। तो रहते तब जगह ज्यादा नहीं था ना, तो सब साथ रहते थे। तो कुछ समय के बाद देखा रात को सोए हुए सब, तो सुबह उठ के देखा इसका सामान वहां, उसका सामान यहाँ, वो कपड़े यहाँ, वो कपड़ा वहां। सब लगा, अरे किसने किया है सब, पता नहीं किसने किया। तो इस प्रकार करते करते रोज होने लगा। तो किसी दिन सबने कहा कि ये कौन ये काम करता है। तो किसी दिन जाके देखा तो ये बूढ़ा व्यक्ति जो है, इसके सामान वहां, उसके सामान वहां। तो इसको इन लोगों ने पकड़ा और परम गुरुदेव के पास लाया और कहा कि ये जो है रोज ये तंग करता है। परम गुरुदेव ने पूछा क्या हो गया तुम, क्यों करता है? तो रोता हुआ कहा कि गुरुदेव मठ आने से पहले मैं चोर था, रोज रात को निकलना ही है मेरा काम। किंतु मठ तो किसी सौभाग्यवश मेरी बुद्धि फिर बदल गई, मठ आ गया, किंतु वो वृत्ति जो है समाप्त तो नहीं होता। तो रोज रात को कुछ किए बिना मुझे गुजरात होती है। अच्छा अच्छा। तो क्योंकि मैं साधु बन गया, चोरी तो मैं करूंगा नहीं,
किंतु वो वृत्ति नहीं गया, तो इसलिए मैं क्या, मतलब इस मन को मनाने के लिए मैं क्या करता हूं, ये कपड़े को वहां रख दी, उस कपड़े को वहां रख दी, इस सामान को वहां रख दी, तो मन को थोड़ा तसल्ली मिल जाता है। तो परम गुरुदेव ने कहा ठीक है। तो इसी प्रकार करते करते बेचारा थोड़े दिन के बाद ठीक हो गया। गुरु वैष्णवों की कृपा से सेवा में लगते लगते धीरे धीरे मन क्या हो गया, बदल गया। तो कहने का मतलब ये जो चोर जो है प्राणों को दाव पे लगा, पकड़े जा, अच्छा पकड़े जाने तो छोड़ो, कई बार चोरी करते करते फिर मर भी जाते हैं, शौक लग गया और पकड़े गए या कुछ मतलब लग गया, मर गया। दूसरा जो है सेवकों, सेवक कौन सा सेवक, सिपाही, जो मिलिट्री के जो लोग हैं क्या करते हैं, सियाचिन ग्लेशियर में खड़े हैं, देखा है? आंखों से नहीं देखा। कहाँ है, कहाँ है? कश्मीर पाकिस्तान बॉर्डर। हैं? कश्मीर 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 के अक्साई चीन एक स्थान है लद्दाख में, चाइना तिब्बत, तिब्बत तो नीचे है, चाइना का बॉर्डर। वो जो जगह है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना, एक तरफ भारत, सेंटर पॉइंट है, मतलब त्रिकोण हो। उस जगह को भारत ने कब्जा किया, मतलब भारत का ही था। तो वहां पर जो लोग जो हैं सेना को भेजते हैं, -40 -35 नहीं, 70 माइनस, ये सर्दी में तो -70 तक पहुंच जाता। वहाँ कोई लोग रहे थे, एक बार मैं किसी से मिला, सिक्किम में थे वो, तो वो कह रहे थे हम मतलब सियाचिन में थे, वहां किसी भी जवान को मुश्किल से 1 या 2 साल रखते, इससे ज्यादा बस जीवन में बस फिर नहीं आएगा वो। कि तो 2 साल में ही उसकी बुद्धि खोपड़ी उसकी जितनी जो भी है ना, वो मतलब वो फिर नॉर्मल नहीं हो पाता है, उसकी मतलब पहले जैसा नहीं हो पाता है। वहां कहते हैं कि मतलब सब कुछ पिघल जाता है, कुछ भी करने जाओ जम गया सब। तो वो भी कोई जीवन है, इतना कपड़ा पहनो, इतना करो, इतनी चीजें सब। अच्छा क्यों कर रहे हैं? एक तो देश के लिए, वो दूसरी बात तो यहाँ प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि पैसे के लिए भी तो है, पैसे के लिए। तो देखो पैसे के लिए वो अपने प्राण को भी दाव पे लगा, और उसको पता है हम जा रहे, चाइना बॉर्डर जा रहे, पाकिस्तान बॉर्डर जा रहे हैं, वापस आएंगे कुछ नहीं। किंतु किसके लिए? पीछे से कौन रो रहे? मानो मर गया, कौन रो रहे पीछे से? पत्नी, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, माता पिता सब रो रहे। तो कह रहे देश तो एक बात है कि तो मुख्य रूप से तो फिर खाना पीना ही तो है। तो कह रहे सेवकों, ये सेवक जो है वो अपने प्राणों को दाव पे लगा जाता केवल पैसे को। और तीसरा कौन है? वनिक, उसको पता है मैं पकड़ा जाऊंगा, फिर भी क्या करेगा? 2 खाता रखेगा। पहले तो मतलब चलता था ये सब चीजें, आजकल जीएसटी लगा दिया, फिर भी धोखेबाज, फिर भी कहा नया कुछ ना कुछ निकाल दिया। 2 नंबर करना ही करना। पता है पकड़े जाऊंगा, पता है जेल में भेजी जाऊंगा, पता है नोटिस आ जाएगा, फिर भी क्या करेगा? झूठ बोलेगा, 1-1 रुपए बचाएगा। किसके लिए बचाएगा पता नहीं। वो भिक्षु की तरह उसने सारा पैसा बचा के तो रखा था, किंतु किसके लिए रखा था?
ना तो बच्चों के लिए है, ना पत्नी के लिए, ना ही खुद के लिए, तो किसके लिए था पैसा? बताइए। वो एक प्रकार का लत है कि बचाना है, सेवा में नहीं लगाना। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने दुष्ट मन तुम्हें किशेर वैष्णव कीर्तन में यही सब बातें समझाया। धन है तो क्या करो? कनकेर द्वारे सेवह माधव। तुम्हार कनक भोगेर जनक, कनकेर द्वारे सेवह माधव। धन है तो धन किसकी है? ठाकुर जी की है। ठाकुर जी की सेवा में लगा दो। ठाकुर जी की संपत्ति को ठाकुर जी की सेवा में लगा दो, तो ये धन आपको इस प्रकार से बांध के नहीं रखेगा, बंधन में नहीं रख। नहीं तो क्या हो जाएगा? धन आपको बांध लेगा, फिर उस बंधन से निकलना मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए बहुत मुश्किल है ये सब। देखो प्रहलाद महाराज जी कृपा करके ये सब चीज नहीं बताएंगे, कौन छोड़ेगा? कौन छोड़ेगा ये सब चीज? जब तक ये सब नहीं छोड़ेंगे कृष्ण में मन कैसे लग जाएगा? शास्त्र में है कि विषयाभिष्ट चित्तानाम, विषयाभिष्ट चित्तानाम कृष्णावेश सुदूरतः वारुणीम दिग्गत वस्तु कथम इंद्रम आपनुयात्। ये पुराणों की बात कहते हैं, जिसका मन विषयों से गजगज है, भरा हुआ है, उस मन में कृष्ण का चिंतन कैसे आ जाएगा? संभव है? मानो किसी को पूर्व दिशा में जाना है, कह रहे हैं वारुणीम दिग्गतम वस्तु, पूर्व दिशा में जाना है, किंतु चल पड़े आप पश्चिम दिशा में, पहुंच जाओगे पूर्व दिशा में? नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए शोकमार्षादि विर्भावै आक्रांतम यस्य मानसम कथम तस्य मुकुंदस्य स्फूर्तिर् संभावना भवेत्। ये भी पुराणों की बात है। काम क्रोध लोभ मोह मद विषयों से गजगज है, मन एकदम भरा हुआ है, तो कह रहे मुकुंदस्य स्फूर्तिर्, भगवान का चिंतन संभावना कथम भवेत्, कैसे हो जाएगा? वो माला कर भी रहा है, उस माला से केवल विषय का ही चिंतन हो रहा है। माला करते करते वो नाम यदि सुन भी रहा है, वो नाम सुनने से भी क्या होगा? वो विषय का ही चिंतन। साधु संग के बिना श्रेष्ठ कौन से साधु संग? निष्किंचन। कौन निष्किंचन? जिनका ये धन के प्रति लालसा नहीं है, स्त्री या घर गृहस्थी के प्रति लालसा नहीं है, या मान सम्मान के प्रति लालसा नहीं है। ये सब हो गया निष्किंचन। तब होगा निष्किंचन। न नाकपृष्ठम, ये जो श्लोक है ना, क्या श्लोक है? बोलो तो। न नाकपृष्ठम न च पारमिष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहस्य कांक्षी। इस श्लोक में कितना ना आया? 6। तो 6 बार क्यों कहा? जी समझता नहीं है एक बार में। हाँ? समझता नहीं है एक बार में कोई भी चीज, इनको पता था। कई बार क्या होता है, रसगुल्ला लाया, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं अरे ले लो, अरे ले, अच्छा चलो ले लेते हैं। तो ये जो है हाँ 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 वाला क्या हो गया? मतलब नहीं, ना 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 वाला क्या हो गया? हाँ 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 हो। यहाँ पर इतना ना क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर ना कहने का तात्पर्य ना ही है, दृढ़ता के लिए। ना नहीं चाहिए, ब्रह्म पदवी नहीं चाहिए, इंद्र पदवी नहीं चाहिए, चक्रवर्ती पदवी, प्राइम मिनिस्टर इत्यादि नहीं चाहिए। बार बार दोहरा रहे चाहिए, है ना? तो इसीलिए जब तक ये सब चीज नहीं होगा, वही निष्किंचन है। जब जो सब चीजों को टुकरा के केवल
कृष्ण के चरणों की सेवा को जो मांगता है वही निष्किंचन वैष्णव है। ऐसे वैष्णवों का संग यदि हो जाए फिर हम भी वैसे ही मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि एक तो घर गृहस्थी का बंधन स्नेह पाश है, ये कभी संभव नहीं, और दूसरा ये धन के प्रति जो लालसा है ये भी हमें बांध के रख देगा। अच्छा, वो धन किसके लिए? घर वालों के लिए। तो धन कमाया, घर पे लगाया और बंधन में तो बंध गए। इसीलिए धन को नियम है थोड़ा सा ठाकुर जी सेवा में लगाना सीखो। धीरे धीरे लगाओगे तो वहां से लगते लगते क्या होगा, जो घर गृहस्थी में हमारा जो धन जा रहा है वो ठाकुर जी के सेवा में जाने से तो मन भी तो जाएगा ठाकुर जी के प्रति। तो पहले धन ही जाए, क्योंकि आप धन के लिए समय दे रहे हो, पूरा दिन 24 घंटा धन के लिए दे रहे हो। इसीलिए श्री भागवतम में फिर बोला गया है ये कृष्ण कह रहे हैं एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम यह देहिषु प्राणैर अर्थैर दिया वाचम श्रेय आचरणम सदा। 4 चीज बताया। पहले क्या, धन ही लगेगा पहले, तो धन लगते लगते क्या लगेगा, शरीर सेवा में लगेगा, ये शरीर लगते लगते वाणी, वाणी लगते लगते लास्ट में मन लगेगा, यही क्रम। ठीक है, तो इसीलिए ये धन को हम नहीं लगाएंगे सेवा में, ये धन हमें खा जाए। कनकेर द्वारे सेवह माधव। जो पहले जो बात इन्होंने कहा था स्नेह पाशई, प्रहलाद महाराज जी कृपा करके वो स्नेह बंधन क्या है थोड़ा उसका विस्तार करके समझा रहे। स्नेह बंधन है क्या, क्या है ये बंधन? केवल विषय सुख ही सब कुछ नहीं है, काम सुख ही सब कुछ है। उसके साथ साथ क्या हो जाता है, बंधन भी फिर जुड़ जाता है। वो कैसा बंधन है श्री प्रहलाद महाराज जी समझा रहे हैं। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराम शमंत्रान सुहृत्सुच्च स्नेहि स्नेहसित शिशूनाम कलाक्षरानाम अनुरक्त चित्त। वो स्नेह बंधन क्या है जिसको हम तोड़ नहीं पाते हैं? कहते हैं कथम प्रियाया अनुकंपिताया, कहते हैं कैसा, मतलब जो सबसे प्रिय प्रेम भाजन जो पत्नी है, ये पुरुष के लिए कह रहे हैं, स्त्री के लिए भी वही बात है, जो भजनशील है, दोनों के लिए। तो कहते हैं किस प्रकार से पत्नी, कैसी पत्नी? अनुकंपिता, आपकी बात मानने वाली, संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान, और मीठी मीठी शब्द बोलने वाली और बड़े रहस्यमयी बातें कहने वाली और मंत्रणा देने वाली, ये करो वो करो, अर्थात आपके मनोनुकूल और इतनी प्रिय और इतनी मीठी मीठी शब्द बोलने वाली उस प्यारी सुंदर प्रेमी पत्नी को कैसे छोड़ सकते हो? संभव है? संभव है ही नहीं, है ही नहीं संभव। सुहृत्स स्नेहसित, और उस पत्नी से संबंधित जो रिश्तेदार हैं, साले वाले जितने सारे जो भी हैं सब, कैसे बड़े मीठे मीठे सब सारे लोग हैं सब, तो कैसे उन सब लोगों का स्नेह जो है कैसे त्याग दोगे? सास ससुर आए, ये आए, सबके साथ जो प्रेम संबंध है, बार बार बुलाते हैं, बात करते हैं, कैसे उन सब चीजों का छोड़ दोगे? और जब बच्चे हो जाते हैं,
उन बच्चों की जो तोतली बोली है, कलाक्षराणाम, शिशूनाम कलाक्षराणाम, बड़े मीठे मीठे शब्द, पापा पापा, अनुरक्त चित्त, उन बच्चों को देखने के लिए 2.5 घंटा सफर करके दौड़े दौड़े आता है, केवल उनके तोतली बोली सुनने के लिए। या आज नया क्या किया, करवट लिया या घुटनों पे चला, और पहले तो ऐसा नहीं था क्योंकि कैमरा था नहीं, आजकल तो क्या स्टेटस डाउन, स्टेटस क्या, वीडियो क्या, ये क्या वो क्या, मतलब एक एक चीज पागल हो जाता है। तो कहते हैं कैसे, तो ये सब है स्नेह बंधन, यही है स्नेह बंधन। कैसे इसको तोड़ दोगे? अच्छा मानो 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 आप यदि कहते हो, इसमें क्या बात, मैं तो इसको झट ऐसा झाड़ के मैं आ जाऊंगा, मतलब या मैं लग जाऊंगा उस भजन में। अच्छा तुम तो झाड़ दोगे, कि तुम वो तो नहीं झाड़ रहे ना। ये बंधन जो है दो तरफ, मतलब एक डबल लॉक है। सिंगल तो आपने खोल दिया, किंतु दूसरी साइड से जो लॉक है वो खुलने वाला नहीं। ये भगवान ऋषभदेव ने बोला है, दो तरफ का बंधन है ये। तभी तो बार बार कह रहे बंधन बंधन किस लिए है, ये 7 जन्मों का बंधन है, ये नहीं छोड़ते। ये छोड़ते नहीं ये चीज, ये बंधन नहीं छूटता। मतलब ये दोनों के लिए है, पति के लिए पत्नी के लिए, दोनों की बात है। तो इसलिए ये जो बंधन जो है ये नहीं छूटता। वो बाथरूम में बात बंधन नहीं, राय रामानंद बाथरूम में रह गया आज। मुड़ी रहती है मुझे बंधन के बंधन में बंधे थे। ये है स्नेह बंधन। प्रहलाद महाराज जी कितनी, मतलब कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, आप कल्पना कर ही नहीं सकते हो। इससे स्पष्ट है कोई खोल के आपको इस जगत में कोई नहीं बता सकता। ये स्नेह बंधन है, कह रहे तोतली बोली पत्नी की ये, और जो रिश्तेदारों के, और विशेष करके पत्नी के साइड के, वो तो ज्यादा ही प्रिय होते हैं, है ना। तो ये सब बंधन जो है कैसे आप तोड़ लोगे भाई? प्रहलाद महाराज जी कह रहे, मतलब तू कहता है यदि कि पहले विषयों का हम भोग लेंगे फिर करेंगे भजन, तो कह रहे कैसे कर लोगे भजन? करने देगा कोई? मानो यदि आप, मतलब मानो यदि आप शादी से पहले से, यानी नौजवान से आपने प्रारंभ किया तो फिर भी थोड़ा ठीक है, किंतु शादी के बाद आप यदि माला लेकर के बैठे, बच्चे आपको छोड़ेंगे गोदी में आके बैठे, क्या सपने छोड़ो इसको, और पत्नी छोड़ेगी, घमासान होएगा, घमासान हो जाएगा, पाकिस्तान और मतलब भारत की लड़ाई हो जाएगी। तो घुमा ले आओ, ये लाके दो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो इसीलिए ये बंधन तो कभी जा नहीं सकता। पुत्रान स्मरंस्ता दुहितुर, पुत्रान स्मरंस्ता दुहितुर हृदया भ्रातृन् स्वसुर्वा पितरो च दीनो गृहान् मनोज्ञो परिचदाश्च वृत्तिश्च कुल्या पशुवृत्य वर्गा। फिर बंधन क्या? सबसे बड़ा बंधन तो पत्नी का है, फिर उसके बाद फिर बच्चों का है, फिर उसके बाद क्या बंधन है? फिर सबका नाम ले रहे। वो जो पहले जो कहा था कि सुहृद जनों की जो बंधन, उसको अब थोड़ा विस्तार करके कह रहे हैं। तुम्हारे बच्चे अब बड़े हो जाएंगे और जगत में कामयाब होंगे। पुत्रान स्मरंस्ता,
उन बच्चों का स्मरण होता, मेरा बेटा आज ऐसा किया, ऐसा छाती फुला के ढंढोरा पीट पीट के कहते हैं हमारा वो बेटे का नहीं सोना है। कड़वी बात मतलब प्रहलाद महाराज जी सुना रहे हैं, नींद आ रही है तो भी खड़े हो जाओ, यानी तो वैसा बैठ जाओ, वो जो है ना वज्रासन में बैठ जाओ, उकड़ू हाँ वो वज्रासन नहीं बैठ जाओ तो नींद नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो कहते हैं बच्चे जो है बड़े हो गए और कामयाब हो गए, छाती फुला फुला करके कहते हैं, तो उस समय तुम अपने बेटे की बात भूल सकते हो? नहीं भूल सकते। और बेटे से भी बढ़ के पिता के लिए तो बेटी होती, तो कहते हैं दुहितृ हृदया, बहुत ही प्यारी जो बेटी है जो ब्याह के चली गई है, उसका चिंतन नहीं होगा, सबसे ज्यादा चिंतन होगा, कैसी है पता नहीं, क्या काम कर रही है, कैसी है, क्या, सबसे ज्यादा सोचने लगे। भ्रातृन स्वसुरवा पितरौ च दीनो, फिर उसके बाद भाई है और सास ससुर माता पिता सबका चिंतन होगा। माता पिता कैसे हैं, सास ससुर कैसे हैं, भाई है, रिश्तेदार, ये सब हो गया सुहृदों का बंधन। इसके बाद क्या बंधन है? गृहान मनोज्ञोर परिचदान, मैंने मेहनत से करोड़ रुपए लगा करके घर बनाया, आहा मैंने तो देखा ऐसा ऐसा लोग खड़े ही रहेंगे और एक एक दाना गिरना नहीं चाहिए नीचे, जान लगाया उस पर। देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? मतलब बड़े मेहनत से वो बनाया घर, और उस घर के एक करोच भी नीचे जो है गलती से गिरना नहीं चाहिए। प्राण बसा है, तो घर में क्या प्राण बसे हुए हैं, तो वैसे घर में जिसमें आपने करोड़ रुपए लगाया, मेहनत किया और खुद ही सामान दौड़ दौड़ के लाया, खुद ही ला करके रखा, संभव है ही नहीं। 10 जन्म में भी उसको भूल नहीं सकते हो आप, क्योंकि आपने खुद मेहनत किया। जिसमें हम करते हैं मेहनत, जहां हम अपना एनर्जी लगाते हैं, वहीं पर हम आसक्त होने के लिए बाध्य। इसलिए श्री गुरु वैष्णवों के प्रति हम यदि समय देंगे, एनर्जी देंगे, परिश्रम करेंगे, वहां हम उनके प्रति आसक्त होने के लिए बाध्य। इसलिए बार बार कहा सेवा करो, सेवा करो, ये करो, क्यों? वो सब लगाएंगे तब तो एक प्रीति संबंध आएगा। घर के लिए मेहनत किया, खुद दौड़ दौड़ करके एक एक पत्थर लाया, पेंट चुन चुन के लाया, कील तक भी स्वयं लाया, तो उस घर के प्रति आसक्ति नहीं होगी तो क्या होगा? भले ही मुंह से कह देंगे अरे ये मेरा घर नहीं है महाराज जी, ये गुरुदेव का, हम उनको दे रखा सब, ये तो कहने वाली बात। तो वास्तव में क्या है? गृहान मनोज्ञो उरु परिचदान, इतना सुंदर घर, महल जैसी, और उसमें क्या है? सामान, एक एक सामान पर नजर है, प्राण बसा हुआ। कहीं कुछ गिर जाया, टूट गया, फिर देखो प्राण निकल गया। वृत्तिश्च कुल्या पशुवृत्य वर्गान, फिर कहते हैं जितना भी जो भी है पशु, पहले समय की बात या आजकल के हिसाब से लोगे तो गाड़ियां, उसमें खरोच नहीं लगना चाहिए। वो फिर देखेगा नहीं, वो मतलब पड़ोसी है, जानने वाला है, वो कुछ नहीं देखेंगे फिर उसके बाद।
थोड़ा सा हो गया फिर लड़ने मारने को आ गए, मेरी गाड़ी पर ऐसा कैसा हो गया। कहते पशु वृत्य वर्गान और नौकर पहले समय में होते थे, सब गाड़ी घोड़ा सब होते थे। तो इन सब के प्रति भी क्या है, प्राण बसा रहता, प्राण एक एक चीज पर। कहते इन सब जगहों से अपने प्राण को कैसे निकाल लोगे भाई? हम निकाल लेंगे, नहीं निकलता है तो शरीर पहुंच जाता है। मानो यदि किसी ने कहा मैंने तो छोड़ दिया, कि तू केवल शरीर ही मठ में पहुंचता है, मन कहां बसा हुआ? उन्हीं सब चीजों में वो रमा हुआ। ठीक है, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कोशस्कृत इह विमोह देवे, कैसी कैसी शब्द प्रयोग किया है श्री प्रहलाद महाराज जी ने। कोशस्कृत, वो रेशम का जो कीड़ा है ना, सिल्कवर्म, क्या करता हो? अपनी ही लालच से इस अपनी प्रकार से बुन लिया, खुद ही हट खुद ही उसमें रह के उसमें रह करके मर जाता। बंद हो गई। के बाहर निकलने की कोई रास्ता ही नहीं, बस रहते रहते क्या हो गया? प्रहलाद महाराज जी ने वही शब्द प्रयोग किया, कोशस्कृत, रेशम के कीड़े की तरह। ये गृहस्थ, ये जो विशेष करके ये जो मतलब भगवत भजन रहित जो है, वो क्या करता है? वो इसी प्रकार बुनते 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 उसी में ही खत्म हो। ठीक है, गौर प्रेमानंदे। ये सुंदर सुयोग मिला है।